सवालात के जवाबात। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सवाल 1, गैर मुस्लिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों भरोसा करते थे? आंसर, non-Muslims trusted Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of his well-known reputation for being Sadiq, truthful, and Amin, trustworthy. Even before Islam, he was famous for his honesty and fair dealings. When they brought their disputes to him, he decided their cases with absolute justice according to their own laws, without any bias. सवाल 2, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के लिए आलीज़े मेयार कैसे कायम किए? आंसर, he set high and noble ideals by practicing justice in every aspect of life. Whether it was his family, friends or enemies, he never compromised on fairness. By forgiving the weak and applying the law equally to the powerful, he proved that justice is the foundation of a successful society. सवाल 3, लोग इखलाकी, रूहानी और समाजी जिंदगी में कमाल कैसे हासिल कर सकते हैं? आंसर, people can achieve perfection in these areas by following the Sunnah and the teachings of the Holy Quran. By seeking light and guidance from the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, individuals can improve their character, maintain social harmony through justice, and strengthen their spiritual connection with Allah. सफ़ा नंबर 7, माइंड मैप सॉल्यूशन। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर जो खाका है उसे इस तरह मुकम्मल करें। Main topic: the justice of Rasulullah, Fahma, before Nabuwat. Idea: participation in Hilful Fudul, an association for social justice. Idea: fair commercial dealings in Makkah. After Nabuwat. Idea: decisions based on divine commands, Quran. Idea: equal justice for both Muslims and non-Muslims, Jewish case. Sub-ideas: evidence of justice. Refusal to give special treatment to the Quraysh woman. Deciding cases on merit, regardless of the person's status. उस सबक का उन्वान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ, द जस्टिस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1. तारुफ, इंट्रोडक्शन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए एक बेहतरीन नमूना और मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इंसाफ का हुक्म दिया, बल्कि अपनी जिंदगी के हर मामले में उसे नाफिज करके दिखाया, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। 2. ऐलान नबूवत से पहले का इंसाफ। अरब के हालात: इस्लाम से पहले अरब में कोई तहरीरी कानून नहीं था। ताकतवर हमेशा बच जाता और कमजोर को सजा मिलती थी। हल्फुल फुजूल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में ही हल्फुल फुजूल नामी मुआहिदे में शिरकत की, जिसका मकसद मजलूमों को इंसाफ दिलाना था। हुजरे अस्वद का मामला: जब काबा की तामीर के वक्त कबाइल में झगड़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत और इंसाफ से एक ऐसा फैसला किया जिससे तमाम कबाइल मुतमईन हो गए और खुनरेजी टल गई। 3. कुरानी अहकामात और अदल। कुरान पाक में अल्लाह तालीस फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो या तुम्हारे वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। सूरत उन-निसा 135। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हुक्म पर सख्ती से अमल किया। 4. मदीना की रियासत में इंसाफ, अहम वाक़यात। कुरैश की खातून का वाक़या। कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून चोरी में पकड़ी गई। लोगों ने हजरत उसामा बिन ज़ैद के जरिए सिफारिश करवाना चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए और फरमाया, पिछली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई कि वो गरीब को सजा देते और अमीर को छोड़ देते। खुदा की कसम, अगर फातिमा बिनती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उनके भी हाथ काटने का हुक्म देता। गैर मुस्लिमों के साथ आदल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी भी अपने फैसले लेकर आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात और इंसाफ के मुताबिक उनका फैसला फरमाते। 5. आखिरी सबक, कंक्लूजन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ रंग, नस्ल, अमीरी और गरीबी से बालातर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया कि इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर अमल करना होगा।